पिछले 4 पार्ट बना लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, और अब लास्ट पोर्शन जो बचा है हमारा सम्स का है, और ये सम्स खत्म होते ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे सम्स के ऊपर ध्यान देना, है ना। तो सम्स जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक पहला सम्स है जो DYS है, मतलब डू योरसेल्फ है, DYS है। इस सम्स में बहुत इजी है, देखकर भी आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे कुछ अप्लाई कर दूंगा और वो हो जाएगा, और वो कुछ क्या है तो कुछ आपको पता है कि क्या होगा। मे भी आपने अगर वीडियो देखा है तो पिछला चैप्टर, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का पार्ट 4 अगर आपने देखा है, लास्ट में हमने एक थ्योरी पढ़ा था एडेंडो, अगर उसका वीडियो देखा है आपने लास्ट में जाकर तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, फट से हो जाएगा एक लाइन में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, x बाई दिस x बाई a प्लस b माइनस c, y बाई b प्लस c माइनस a एंड z बाई c प्लस a माइनस b, सारे रेशियोज क्या है, इक्वल है। तो बोल रहा है देन शो ईच रेशियो विल बी इक्वल टू दिस, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाइंग एडेंडो करते हैं, अप्लाइंग एडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई a प्लस b माइनस c प्लस, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा, प्लस y प्लस z, और नीचे में फिर y का वैल्यू y के लिए हो जाएगा b प्लस c माइनस a, और z के लिए हो जाएगा प्लस c प्लस a माइनस b। तो देखो माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इज प्रूव्ड, है ना। तो ये हमारा छोटा सा सम्स था, हम लोग आगे करेंगे बड़ा बड़ा सम्स। ये जस्ट एक एडेंडो का एप्लीकेशन था, छोटा सा एप्लीकेशन था। ओके, तो अब नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट सम्स, इस सम्स में क्या बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक छोटा छोटा सम्स से बढ़ रहा हूँ, छोटा सम्स फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तब हम लोग को समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो दूसरा सम्स थोड़ा उससे बड़ा है पहले वाले से। यहाँ पे बोल रहा है कि 4a प्लस 5b एंड 4c माइनस 5d, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। बोल रहा है अगर इतना इक्वल टू इतना हो तो दिखाएं, शो दैट a b c and d आर इन प्रोपोर्शन। तो इतना बराबर इतना होने से हम लोगों को a b c और d को हम लोगों को प्रोपोर्शन में है कि नहीं ये दिखाना है, राइट। तो देखिए 4a प्लस 5d सॉरी b 4c माइनस 5d इक्वल्स टू 4a माइनस 5b 4c प्लस 5d। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन के नीचे इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, 4a प्लस 5b अपॉन 4a माइनस 5b इक्वल्स टू 4c प्लस 5d अपॉन 4c माइनस 5d। ओके, नाउ अब यहाँ पे प्रोसेस आप लोगों को पता है क्या, डिविडेंडो कंपोनेंडो सब आपने पढ़ रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो दोनों लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इक्वल्स टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अपॉन 4c माइनस प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। ये साइन आप देख रहे हो मैंने चेंज कर रखा है यहाँ भी, ये आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि किस वजह से हो रहा है ना। हम यहाँ पे ये डिविडेंडो और कंपोनेंडो दोनों लगा दिया है, राइट। अब देखो यहाँ से 4a कितना हो जाएगा, 8a, 5b माइनस 5b कैंसिल हो जा रहा है। ओके, ना 4a कैंसिल हो जा रहा है, नीचे में 10b हो जा रहा है इक्वल्स टू यहाँ पे 4c 8c अपॉन ये दोनों तो कैंसिल, 4c कैंसिल, 5d 10d। नाउ
देखो ये 8 और ये 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये क्या है a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore a b c and d आर इन प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन। और हमने ये ऐसा सम्स किया था बट इस तरीके से नहीं किया था, ऐसा सम्स हम लोगों ने पार्ट 4 बनाने से पहले किया था, है ना। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की। हमारा नेक्स्ट सम्स ये है एक्सरसाइज 5.3 का 1 नंबर का सम्स है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये भी इजी है, ये भी टफ नहीं है। इसमें करना क्या है, बस तरीका अलग है थोड़ा सा, तो मुझे लगा बताना चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इजी सम्स है, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो हमें दिया हुआ है a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d, ये कंडीशन दिया हुआ है, और ये दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो हमें प्रूफ करना है। मतलब LHS और RHS हमें प्रूफ करना है। आप बचपन में किए होंगे, क्लास 8 में किए होंगे, 7 में किए होंगे, 6 में किए होंगे, 9 में किए होंगे, अब तो अच्छे से LHS RHS जान चुके हो। तो यहाँ पे देखो मैं इसको इस कंडीशन को पहले सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। मैं एक काम करता हूँ, इक्वल टू k ले लेता हूँ से। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पे मैंने k क्यों लिया, तो ऑब्वियसली k लेने का मतलब क्या है, ये a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू d अपॉन e कुछ भी चलता जाएगा, है ना। a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f इक्वल टू f अपॉन g, कुछ भी मतलब चलता रहेगा। तो उसको मैं क्या किया हूँ, बस एक कांस्टेंट लेके उसका वैल्यू मतलब उसके आगे बढ़ने को मैं रोक रहा हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b के, एंड c का वैल्यू अगर निकालूं तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है लाइन तो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये है क्या, a अपॉन बी इक्वल टू मैंने k मान रखा है, इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू भी इतना ही है, तो मैं क्या किया, a अपॉन बी इक्वल टू k है। अब देखो यहां से a इक्वल टू क्या होगा, b के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ए और b इंटू के, b के, क्लियर हो गया। तो ये हमें वैल्यू मिल गया। अब एलएचएस में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हमें ये वैल्यू पुट करने, ए का वैल्यू क्या है, बी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू क्या है, बी के, तो ये बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर से बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां से बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर जब कॉमन लेते हो आप तो यहां हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन, यहां से भी बी स्क्वायर कॉमन लो, यहां पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के और यहां पे हो जाएगा प्लस 1। सो बी से बी कैंसिल, आया क्या हमारा, ये आप देख पा रहे हो, है ना, ये बी से बी कैंसिल हो चुका है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये हमारा बचा है। अब हम लोग आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग c का वैल्यू बैठाते हैं, c का वैल्यू क्या है, d के, सेम एज इट इज इसी तरह सॉल्व करना है। और हमें चेक करना है कि ये जो LHS का वैल्यू इतना आया है, क्या RHS का भी कोई वैल्यू इतना आएगा या नहीं। अगर आया तो हम लोग बोलेंगे हेंस ये प्रूफ हो गया, और नहीं आता है तो प्रूफ नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आएगा क्योंकि वो सम्स में बोल रखा है कि अगर इतना हो तो आप इतना बराबर इतना दिखाओ, तो ऑब्वियसली आना ही है, यही वैल्यू आएगा। तो करते हैं हम इसे, ये हो जाएगा c का वैल्यू d के, यानी कि d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस c का वैल्यू d के इंटू d प्लस d स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर मतलब d स्क्वायर के स्क्वायर माइनस d के d प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर कॉमन,
क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन फिर से डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। सो देखो यहां भी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और बचा क्या, सो हम लोग बोलेंगे क्या, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। क्लियर है, होप क्या सम्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं थोड़ा टफ सम्स की ओर, है ना। चलिए आगे बढ़ रहा है अगला सम्स। इस सम्स में भी सेम वैसे ही कुछ है, ये दिया हुआ है और ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो प्रूफ करना है, बहुत इजी है। बस क्या करना है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं m, और m यहाँ पर क्या है, m नॉट इक्वल्स टू 0, एक कांस्टेंट है। m क्या है, एक कांस्टेंट, m का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, m का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, bm, और c का वैल्यू हो जाएगा dm। क्लियर है, तो LHS a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो a का वैल्यू है bm, यानी कि हम इसको करेंगे b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c मतलब d स्क्वायर m स्क्वायर, और ये b मतलब तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, राइट। देखो यहां से हम क्या करते हैं, m स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो m स्क्वायर कॉमन लेने से ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, अब ये अंडर रूट से m स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा m, और ये अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा अंडर रूट में, और ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होकर m बचेगा, है ना। तो LHS हमारा आ गया ओनली m। अब हम लेते हैं RHS, बहुत इजी सम्स है, PA प्लस QC अपॉन PB प्लस QD। क्लियर है, P का वैल्यू हमारे पास है नहीं, A का वैल्यू है BM प्लस Q का वैल्यू है नहीं, C का वैल्यू है DM अपॉन PB प्लस QD। यहां से फिर से हम M कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PB प्लस QD अपॉन PB प्लस QD, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, M। सो देखो LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए ये सम्स उतना कुछ है नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। है क्या सम्स में, A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D इक्वल टू E रेशियो F, ये रेशियो हमें दिया हुआ है और बोल रहा है देन शो दैट ईच रेशियो B इक्वल टू दिस, मतलब हमें ये सारे रेशियो दिए हुए हैं और बोल रहा है कि क्या, मतलब ये प्रूफ करने बोल रहा है ये रेशियो जो है इसके इक्वल है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो लॉजिक क्या है, लॉजिक देखो सबसे पहले तो हम इसे नोट करते हैं, A अपॉन B, C अपॉन D, E अपॉन F। देखो आप लोगों को लग रहा होगा ये नंबर्स अगर नहीं होते, ये सारे कांस्टेंट जो है अगर नहीं होता तो आप क्या करते, एडेंडो लगा देते, बट फिर भी नहीं होता। क्यों, एडेंडो में तो सिर्फ हम लोग प्लस कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर साइन होता, इनके पास खुद का साइन होता तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन साइन भी नहीं है। अच्छा तो इसमें लॉजिक क्या लगाएं, अगर मैं एक काम करता हूं, A और B में मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं A एंड B में, ओके। C एंड D में क्या करता हूं, -7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं,
एंड ई और एफ में -30 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। देखो क्लियर है। यहां पे आप अगर बोलते हो कि आपका ये लाइन गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5/5 1 into दिस सिमिलरली यहाँ भी सेम है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/7 1 into दिस सो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, बस मैंने लॉजिकली ये देखकर मैंने ये किया है, राइट। अब देखो बाय अप्लाइंग एडेंडो, अगर यहाँ पे हम लोग एडेंडो अप्लाई करते हैं, है ना, बाय अप्लाइंग एडेंडो, तो एडेंडो के हिसाब से क्या बोलता है, एडेंडो बोलता है कि सारे डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को जितने हैं सबको ऐड कर दो, है ना, यही बोलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस -7c प्लस -13e अपॉन, और सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 5b प्लस -7c प्लस -13f। ना अब क्या करेंगे, 5a प्लस -7c -13e अपॉन 5b -7c -13f। प्रूफ हुआ। देखो ये लाइन से किसी को दिक्कत हो आप तो बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रूफ, जो करना था वो हमारा आ चुका है। देखो है ना, 5a -7c -13e अपॉन 5b -7, सॉरी यहाँ पे d था, ओ 7d होगा यहाँ पे, 7d -13f, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। ये हमारा अगला सम्स। अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सम्स स्किप क्यों कर दे रहा हूं। देखो सारे सम्स मैं बता दूं तो आप लोग खुद से क्या करोगे, एक टीचर के पास बैठकर पढ़ना और एक खुद से पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप टीचर के पास एक लिमिटेड चीज सीखते हो लिमिटेड टाइम में, बट आप अगर खुद से स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। भले ही आपको अच्छे से समझ में ना आए, बट आप उसको बार बार कोशिश करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग कुछ एक सम्स खुद से भी ट्राई करो, और मैं वही सम्स छोड़ रहा हूँ जो आपके लिए ही बना है। मैं बना के क्या करूं, मैं सारा, हाँ ठीक है, मैं आप बोलो तो मैं सब बता दूं, लेकिन सारा बता के होगा क्या, आखिर आपको भी तो खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। तो खुद से जब तक नहीं होगा सम्स, तब तक आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने वाला नहीं है। तो ये रहा हमारा सम्स जो दिया हुआ है, a/b = c/d = e/f। हमने यहाँ पे मान लिया y, ओके, कुछ भी मान लो आप, k n y x z कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, ओके। अच्छा यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा इन सब का, a का वैल्यू हो जाएगा by और c का वैल्यू हो जाएगा dy एंड e का वैल्यू हो जाएगा fy। क्लियर है, ओके। नाउ LHS क्या है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, है ना। हमें क्या करना है, a c e का वैल्यू पुट करना, ओके, हम लोग करते हैं पुट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर y स्क्वायर प्लस e स्क्वायर यानी कि f स्क्वायर y स्क्वायर। ना इसका तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, इसको एज इट इज लिख दो। अब यहां से y स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, राइट। सॉरी, यहां से ये देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या कहता है,
ए के पावर में n इंटू बी के पावर में n, सॉरी ए के पावर में m, तो हम लोग दोनों बेस जब सेम है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, मतलब a के पावर में n प्लस m। तो यहाँ भी बेस दोनों का सेम है, पावर 1 पावर 1, तो मैंने पावर को ऐड कर दिया, तो ये आया हमारा LHS। अब RHS क्या दिया हुआ है, RHS है ए बी सी डी पॉजिटिव EF का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है BY, BY इंटू बी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर वाई प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है DY, तो DY इंटू डी, तो DY स्क्वायर प्लस EF, तो E का वैल्यू है FY और EF इंटू F, तो ये F स्क्वायर Y का होल स्क्वायर। ना यहां से अगर मैं Y कॉमन लेता हूं तो इस Y के पास भी ये Y अंदर में है और ये इस Y के पास भी ये पावर होगा स्क्वायर पावर, यानी कि जब मैं इसके कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहां से कुछ नजर आ रहा है, y स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां भी देखो y स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, रेड मार्कर तो दिखता है नहीं, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ज्यादा कुछ टफ है नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिकल अलग अलग आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ सम्स को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। ये है नेक्स्ट सम्स और ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। देखो यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर दोनों सेम है ना, दोनों सेम है इसीलिए थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ इसमें भी कुछ टफ नहीं है। आप क्या करो, यहाँ से इक्वल टू कुछ ले लो, जैसे कि आप हमेशा लेते हो के ले लेते हैं हम लोग, तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा b के एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा c के। ओके सॉरी a इक्वल टू b के। अब देखो यहां से b का वैल्यू क्या है, c के है ना, b का वैल्यू यहां से c के है और यहां पर a का वैल्यू b के है, तो b के जगह पे मैं c के पुट कर देता हूं और ये k, तो यहां से क्या हो जाएगा c के स्क्वायर एंड b का वैल्यू आ गया c के। ना LHS a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू है c के स्क्वायर और b का वैल्यू है c के अपॉन b का वैल्यू है c के प्लस c, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहां से c के कॉमन लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा c के कॉमन लिया तो यहां पर हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन यहां से मैं c कॉमन लेता हूं तो यहां हो जाएगा k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये k प्लस 1 कैंसिल हो जा रहा है, c से c कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या k स्क्वायर। LHS ना RHS क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके पहले आप देखो ये मत समझ लेना ये स्क्वायर जो है इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो आपको ये यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू जो है दोनों का चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू b का वैल्यू कुछ और है, a का वैल्यू कुछ और है, तो आप ऐसा गलती मत करना कि ये जो होल पावर है इसको ब्रेक करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं, ये होल पावर है, आप इसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसा गलती मत कर देना। तो यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर k का पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ना c स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन, तो c स्क्वायर k स्क्वायर जब कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा k स्क्वायर। ओके
प्लस 1 अपन सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। नाउ के स्क्वायर प्लस 1 अपन के स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या के स्क्वायर। देखो सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ओके सो हम लोग पढ़ते हैं, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।